तो ये इस बार के असोज का गाजो काट के लेके आ चुके हैं और अब इसका लगेगा खुम। ये खुमो बन के क्या बोलन को मैं बोला नहीं हूँ, मतलब गड़ुए में बोला नहीं हूँ खुम है बन के। तो घास और डम पे हो कि हिसाब से। तो अब घुमाते हुए इस तरीके से ये देख रहे होंगे पापा कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। और पागल खाने वाली बात कर दी है यहाँ पे, क्योंकि इसके पीछे आदमी पागल हो जा रहा है। और माँ अब सोच में कि क्या हो ये मगो। चलो ठीक ही लग रहा है अभी तो वैसे। और धीरे धीरे इसी प्रकार से आगे बढ़ा के इतनी ऊपर चोटी तक हमें पहुंचना है। और बहुत सारा घास यहाँ पे रखा हुआ है, इधर है और कुछ इधर भी रखा हुआ है। तो ये पूरा चढ़ेगा इसके ऊपर और फिर इसे कहेंगे खुम। अब यहाँ पे मम्मी ने थोड़ा सा हाथ बढ़ाया है और अब इसके ऊपर चढ़ के मतलब इसको लगातार ऐसे गोल गोल में घूम के और इस प्रकार से ऊपर घास चढ़ाया जाएगा। यह अब इसी प्रकार से लगातार इसके ऊपर घास और लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ और पूरा खुम आपको दिखाया जाएगा। सोच के महीने का घास किस प्रकार से स्टोर किया जाता है और ये अगले साल काम आएगा मार्च अप्रैल में। मतलब जब बीच में बर्फ गिर जाती है ना, तो उस टाइम इस घास को यूज किया जाता है और मार्च अप्रैल तक तो यहाँ बर्फ ही रहती है। अब देख रहे होंगे आपके धीरे धीरे इस घास को नीचे दबा के और इसका डैम्प लगना शुरू हो चुका है। तो ये पहाड़ी लोगों का अपना स्वैग है। इस तरीके से इस असोज के महीने में बहुत कष्टदायी काम होते हैं पहाड़ों में। और अभी थोड़ी देर पहले सब लोग घास काट के आए हैं। किसी ने घास को सारा है, किसी ने घास को काटा है। इसी प्रकार से जमीन से थोड़ा ऊपर उठ चुके हैं अब। और बहुत समस्या है, हाथ में कई बार कांटे भी चुभते हैं ना इस घास के। जो कुमर होता है एक ना, गढ़वाली कुमर बोलते हैं उसको, तो वो चुभ जाते हैं कई बार, वो कांटे टाइप के होते हैं ना। ये देखो इस तरीके से अब धीरे धीरे घास का ज्यादा बड़ा डैम्प लगने वाला है और लास्ट आपको दिखाया जाएगा पूरा घास जो रहेगा खुम जिसको बोलते हैं वो कैसा बनेगा। मतलब ना अब ये घास केवल उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ बचे हुए हैं। जिन लोगों ने पहाड़ को छोड़ दिया है तो उन लोगों के लिए तो आरामदायक पल है इस टाइम पे, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं तो उनके लिए दिक्कत है माँ। क्या बन चल तो जो लोग जानी अभी चली बहर चली कई लोग छोड़े ना, उन्हें वास्ते क्या बन चल जो कई लोग सो कष्टदायी हुए खाने की कार्य अभी भी ठीक नहीं करने तुम लोग अभी तक नहीं है पर नए लोग उन्नीस नहीं काम होती पसंद है भी तो पुराने लोग क्यों अपन ये छोड़ो नहीं चाहने उन्होंने क्यों उन्होंने दिल नहीं माननी। मतलब कि कन के छोड़ो अब यो घास है कीमत तुम्हें लोग जान सकन भाई, और लोग थोड़ी जान रहे इसकी कीमत क्या है। अक्का हुआ यो खुम कति उनको मैं बन के 500 रुपये एक दिन की आदमी की दिहाड़ी अगर घास काटने में या फिर इस खुम को लगाने में। और वैसे खुम कितने का पड़ता है? 4000 3000 का पड़ेगा है। टफ है मतलब काफी, मतलब कि यार ये जिनके मतलब पशु रखे हुए हैं उनको इसकी वैल्यू का पता है, बाकी तो कौन जानेगा इसको नहीं। अच्छा तो आगे भी आपको दिखाऊंगा कि जब ये डैम पूरा बन जाएगा तो इस प्रकार की समस्याएं हैं और इन समस्याओं के बीच काम करना सबसे बड़ा एक अदम्य साहस है। ये भी एक तरीके से
आप सभी लोगों से विनती है कि आप लोग भी पहाड़ों में रहने वाले हैं तो इस प्रकार का आप तो कार्य कर ही रहे होंगे। जो लोग बाहर से वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आपको और भी अनोखी चीज़ें जो पहाड़ में लगातार कई वर्षों से चलती आ रही है वो सभी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी। अब ये देख रहे होंगे कि काफी ऊपर चढ़ गए पापा, और वहां से अब ऊपर का जो घास है ना उसको वहीं से फेंका जा रहा है, और अब थोड़ा सा रह गया, फिर उसके बाद ये पूरा हो जाएगा मतलब। और ये घास उसके बाद 6 महीने के लिए स्टोर हो जाएगा। तो अब देख रहे होंगे कि काफी ऊपर बढ़ चुके हैं, घास का जो खुम है वो ऊपर तक लग गया है, थोड़ा रह गया है ऊपर चढ़ने के बाद। अब इसमें जो इतना घास यहाँ पे पड़ा हुआ है ये भी लग जाएगा उसमें। तो ये ऊपर से ऐसे घास फेंका जा रहा है क्योंकि ऊपर की साइड, ऊपर वाले खेत से दिया जा रहा है घास, और सामने हाइट में है तो वहां घास इस प्रकार से पहुंचाया जा रहा है। और थकान भी लग जाती है इसमें, थकान हो जाती है बहुत। तो ये पापा ने थोड़ा पसीना पहुंच लिया है क्योंकि थकान के बाद पसीना निकल गया है। तो जम्मू और श्रीलंका की घाटियों से लड़ने के बाद अब इस खुम को पार लगाते हुए तो जो माओवादी थे वहां पे श्रीलंका में, उनकी भी बात बताते हैं कई बार। LTT माओवादी तो थे वो उनसे भी सन 1990 में 90 में वहाँ पे जो जंग हुई थी तो उसके लिए भी गए थे। काफ़ी अच्छी बात है। और जाफना और टेंकोमली श्रीलंका के ये स्थान हैं, कोलंबो में रहे हैं। तो पुरानी यादें भी आज याद आ जाती है कभी कभी, जब इस प्रकार के काम करते हुए पुराने किस्से याद किए जाते हैं। तो ये काफ़ी ऊंचा अब हो चुका है, आप देख रहे होंगे नीचे यहाँ से और यहाँ तक, और अब थोड़ा सा रह गया है, और थोड़ा बहुत जो घास यहाँ पे है तो इसको भी ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद ये घास फिट हो जाएगा हमारा। तो शाम के 4:30 हो चुके हैं और यह हमारे गांव के सामने का दृश्य। हल्के से ऊपर बादल लगे हुए, और ये हमारा पुराना मकान। तो लास्ट में उसकी चोटी को बांधा जा रहा है, और 2-4 पुली जो घास की यहाँ पे रहेगी है तो वो अब समाप्ति की ओर है। और ये देख रहे होंगे कि इस प्रकार से घास का खुम लग चुका है। तो इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए, इसी प्रकार के वीडियो आपको दिखाए जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का जो आपने वीडियो देखा, और लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।